हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें जो इंट्रोडक्शन टर्म्स थी वो सभी में इंट्रोडक्शन आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दे चुकी हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, किस किस सिस्टम पे काम करेगा, कौन कौन से उसके सिस्टम है, वेरिएबल्स हैं, ये सब मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता चुकी हूँ। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो टोटली हमारा गैसेस पे जो होता है उन पे डिपेंड करता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टोटली हमारा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही रहेगा। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक होती है वो किन किन सिस्टम पे वर्क करती है, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो हमें याद करने हैं और हमें समझने हैं कि इनमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी और कैसे उनको हमें देखना है और समझना है। थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए दोबारा से। थर्मो का मतलब हमारा हीट होता है और डायनामिक्स का मतलब मोशन होता है। हीट इन मोशन, जब हीट मोशन में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। उसी थर्मोडायनामिक्स के कुछ सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सभी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारे थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन हमें देखनी है दैट इज ओपन सिस्टम। देखिए, आप जब भी किसी भी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, चाहे वो ओपन हो, क्लोज हो, आइसोलेटेड हो, कुछ भी सिस्टम हो, उसमें आपको ना थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को थोड़ा ज्यादा करना है। कहने का मतलब, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी डेफिनेशन अगर आप डेली लाइफ से, एवरीडे लाइफ में जो आप कोई भी चीजें करते हैं, जो काम करते हैं, अगर उनसे रिलेट करके समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा समझना भी और याद करना भी। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग वैसे ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। वैसे बहुत इजी है, बट अगर आप एक बार मन में बिठा लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि ये सिस्टम कुछ इस तरह से, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होने वाले हैं। अब सिस्टम देखने में और सुनने में एक जैसे ही लगेंगे, किसी में नोट लगेगा, किसी में यस लगेगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा ओपन रखिए ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके समझ सके। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ओपन सिस्टम। डेफिनेशन क्या बोलती है, एन ओपन सिस्टम इज वन ऑफ दैट अलाउ एनर्जी एंड मैटर, यानी कि वो सिस्टम जो एनर्जी और आपका क्या मैटर दोनों को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए, सराउंडिंग में जाने के लिए। अब ये सराउंडिंग क्या होता है, तो भाई हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, चारों तरफ महसूस कर पा रहे हैं, जिसमें हवाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारी क्या होती है, सराउंडिंग होती है। यानी कि हमारे चारों तरफ का एक माहौल, एक पर्यावरण, एक एनवायरनमेंट, यही हमारी क्या है, सराउंडिंग। मान लीजिए कि मेरे हाथ में अगर मैं अभी एक कप ऑफ टी रख दूं, एक कप रख दूं जिसमें टी है, तो उसके चारों तरफ की जो जगह होगी वो उसके लिए सराउंडिंग बन जाएगी। अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा सराउंडिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात की जा रही है जिसमें से हीट तो निकल रही है, यानी कि एनर्जी तो निकल रही है, साथ में मैटर भी निकल रहा है। तो कैसे, तो इस चीज को समझिए। मान लीजिए मैं इसको एवरीडे लाइफ से कुछ इस तरह से कनेक्ट करती हूँ कि मैंने एक बाउल में कोई भी सूप को क्या किया, बनाना शुरू किया। हम लोग कुक कर रहे हैं सूप। तो जब हम सूप को कुक करते हैं तो क्या होता है, होता कुछ इस तरह से है कि अगर आपने जिस बर्तन में, जिस बाउल में, जिस भी स्टील में आप लोग वो सूप बना रहे हैं, अगर वो ऊपर से ओपन है, ऊपर आपने कोई ढक्कन नहीं लगाया, कोई कवर नहीं लगाया, और आप देखेंगे कि जब आप उसको बॉईल करना शुरू करते हैं तो क्या होता है बताइए। आप देखते हैं कि एनर्जी निकलती है, गर्मी निकलती है ना, उसमें से हीट निकलती है, और आप देखते हैं उसके जो पानी के वेपर्स हैं, जो वाटर है, बॉईल होने के बाद उसमें से छोटी 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 वेपर्स की बूंदें कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती हैं। इसका मतलब एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, गर्मी तो लग रही है, हीट तो लग रही है। आप चाहे तो उसके ऊपर हाथ लगा के देखो, जब आप उस सूप, जिसमें सूप बन रहा है, उस बर्तन के ऊपर जब आप हाथ लगा के देखते हो तो गर्मी लगती है, हीट लगती है। इसका मतलब हीट तो चेंज हो रही है, प्लस वेपर्स भी तो निकल रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ मैटर भी तो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यानी कि जब
आपका जो हीट यानी कि आपकी एनर्जी और मैटर दोनों ही क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो वो सिस्टम आपका होता है ओपन सिस्टम। क्या आपके ये समझ में आया ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम सिंपली वो होता है जिसमें से एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है। मैटर कैसे? जैसे पानी में से वेपर्स बन के ऊपर चली जाती है और गर्मी तो लगती है, हीट तो निकलती है उसमें से। तो दैट्स मीन ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है? ये हमारा ओपन सिस्टम होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसो, देखिए आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स में कहीं भी आपको वर्ड सुनाई दे आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम। तो जैसा है वैसे के वैसे ही रहे। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? इफ दिस सिस्टम अलाउस नाइदर एनर्जी और मैटर ट्रांसफर, ना तो कोई भी सिस्टम, जो भी सिस्टम आप ले रहे हैं कोई भी ले लीजिए, अगर उसमें से ना तो आपकी हीट यानी कि एनर्जी निकल रही है, ना ही मैटर निकल रहा है, दोनों ही अंदर है, तो वो आपका कौन सा होता है? वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपने क्या किया, सूप बनाते टाइम उसको कवर कर दिया बर्तन को, तो अब उसमें से ना तो भाप निकल पाएगी और ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, तो वो आपका होता है आइसोलेटेड। जब दोनों ट्रांसफर हो जाएं तो क्या होता है? ओपन सिस्टम। दोनों ही ट्रांसफर ना हो तो क्या होता है? आइसोलेटेड। बट नेक्स्ट का भी ध्यान दीजिए, क्लोज्ड सिस्टम, इट इज, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, इज है हमारा, इट इज अलाउड ओनली एनर्जी ट्रांसफर, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम को आप एक फ्लास्क से समझ सकते हैं, जो हमारे पास आता है ना, जिसमें अगर हम गर्म चाय रखते हैं तो गर्म ही रहती है बहुत टाइम तक, आइसोलेटेड होता है। क्लोज को कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई बर्तन है, आप उसमें गर्म पानी कर रहे हैं, गर्म पानी करते हैं, आपने ऊपर से उस पर क्या लगा दिया, कोई भी कवर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, तो उससे क्या होता है? आप देखते हैं कि जब आप उस बर्तन के साइड में हाथ लेके जाते हैं तो गरम गरम फील होता है, इसका मतलब एनर्जी निकल रही है। लेकिन ऊपर से कवर है, लेकिन क्या नहीं निकल रहा? मैटर नहीं निकल रहा। एनर्जी निकल रही है, मैटर नहीं निकल रहा, तो वो आपका होता है क्या? क्लोज्ड सिस्टम। दोनों निकल सकती है ओपन, दोनों नहीं निकल सकती आइसोलेटेड। एनर्जी निकल सकती है बट मैटर को कोई भी अलाउंस नहीं है, वो नहीं निकल सकता, तो वो सिस्टम आपका कौन सा होता है? क्लोज्ड सिस्टम। ये तीन सिस्टम आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करने हैं, कभी भी गलती मत करना, कंफ्यूज मत होना, ये मत भूल जाना कि क्लोज्ड में क्या तो आपका निकल जाता है, यानी कि क्या ट्रांसफर होता है और क्या आपका ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसकी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से ध्यान से इसको समझ के रखिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। ओके, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये क्या है? अब तक हमने जो बात की वो सिस्टम के बारे में की। सिस्टम मतलब जिसमें आप पानी या सूप को बना रहे थे, जो बर्तन था उसके बारे में बात कर रहे थे कि अगर कवर हटा हुआ है तो ओपन होगा, कवर लगा हुआ है कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड है, कवर लगा हुआ है बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो कौन सा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अंदर क्या है, उस सिस्टम के अंदर क्या है, किस तरह का मिक्सचर है, किस तरह का सिस्टम मतलब आप ले रहे हो, कोई होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, क्या है, इस चीज के बारे में अब हमें सीखना है। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए। अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए कि जहां पे होमो आ जाए वो भी आपका क्या काम करेगा? सेम आइसो की तरह काम करता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सेम रहते हैं। कहने का मतलब जो सिस्टम है वो देखने में कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझिए, डेफिनेशन से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है होमोजीनियस में वो क्या होता है। देखिए समझना, इट इज डिफाइंड एज whose chemical composition and physical properties are same in all part of the system। यानी कि उसकी जो भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने पानी ले लिया, तो पानी जो होता है उसकी अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक बर्तन ले लिया और उसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ये मैंने पानी डाल दिया यहाँ पे, तो आप चाहे चेक कर लीजिए नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल्स को और चाहे आप चेक कर लीजिए ऊपर वाले पानी के मॉलिक्यूल्स को, इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज
दोनों ही क्या होंगी, सेम होगी। यानी कि केमिकल क्या होती है, थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें हमारे लिए डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। केमिकल किसी भी चीज का मतलब होता है कि अगर आप उस चीज को हीट करते हैं तो क्या होगा, उसका कलर कैसा है, अगर वो किसी चीज के साथ मिलाया जाए तो किस तरह का रिएक्शन करेगा, वो होता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो फिजिकल का बहुत इजी सा मीनिंग होता है कि उसका साइज क्या है, उसकी ब्रेथ लेंथ हाइट क्या है, यानी कि उसका डायमेंशन क्या है, अगर उसकी वॉल्यूम है तो वो इंक्रीज कैसे हो रही है, डिक्रीज कैसे हो रही है। कहने का मतलब जो बनावट होती है, जो उसकी आकृति होती है, वो सब जो स्ट्रक्चर है उसका, वो सब आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। लेकिन वो कैसे कैसे रिएक्शन दे सकता है, कैसे किसी चीज के साथ मिलाया जाए तो रिएक्ट कर जाए, किस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पानी में, जो मैंने एक छोटा सा फ्लास्क लिया उसमें मैंने पानी डाला, अगर मैं उसमें कोई ड्रॉप डालती हूँ किसी कलर की, तो क्या वो सिर्फ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी, नीचे वाले के पास नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। पानी पानी होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वो क्या करेगी, हर जगह सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती है उसकी, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो थ्रू आउट क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखने में आपको वो बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे सेम है, चाहे मॉलिक्यूल्स आपके अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल एयर, अपने चारों तरफ की हवा को देखिए, आप मेरे चारों तरफ की हवा को देखिए, मेरे चारों तरफ जो एयर है आपको क्या दिख रही है वो, और अगर आप उसको फील भी कर सकते हैं, क्या आपको उसमें मिली हुई गैसेस का डिफरेंस पता लग रहा है क्या? आप देखेंगे उनका सबका ही सिस्टम सेम है। इसमें कितने सारी गैसेस है हमारी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, और भी अनदर मॉलिक्यूल्स हैं, और आप देखते हैं ये सारे के सारे हमारे लिए सेम है। हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, वो एकदम प्योर लग रही है हमें देखने में। तो जब प्योर हो, देखने में सेम हो, मॉलिक्यूल सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम हो ऑल सिस्टम में, तो वो आपका कौन सा होता है, होमोजीनियस। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में जब आपको कोई भी सिस्टम में जो भी आप मिक्सचर ले रहे हैं, जिस भी आप पार्टिकल की या फिर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो भी आप ले रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो भी सिस्टम है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपकी सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो सिस्टम आपका क्या है, वो सिस्टम आपका है होमोजेनियस। ठीक है, तो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, हर जगह सिस्टम में हर जगह सेम हो, वही आपका क्या होता है, होमोजेनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये तो थी बात हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को समझिए थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज विद इन दिस सिस्टम, एनी सिस्टम विद टू फेजेस। यानी कि जैसे मैंने इसमें कहा, होमो में कहा, मैंने कहा बच्चों के जहां होमो वर्ड आ जाए वहां पे सब कुछ आपको कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा, जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। जैसे अगर आप एक शुद्ध नमक लेते हैं, प्योर हमारे पास जो NaCl होता है, जो साल्ट होता है, अगर आप उसको पानी में मिलाते हैं तो वो पानी देखने में आपको कैसा लगेगा, एकदम प्योर, आप नमक को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, पानी आपको वैसा का वैसा ही दिखाई देगा जैसा वो था। तो वो हमारा होता है होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपका चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, दैट्स मीन कि उसका ना सिस्टम चेंज हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, और टू फेज है, कोई भी फेज जो है उसके वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज। नहीं आया समझ, बताती हूँ। पानी है, अभी लिक्विड स्टेट में था, फिर वो किस में चला गया, वो चला गया सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में, उसने अपनी फेज चेंज कर ली, तो अब वो बन गया है हमारा हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी को और आइस को देखेंगे, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। आप पानी का कलर दिखाई नहीं सकते, लेकिन बर्फ का थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर हमें दिखाई देता है, तो उसका क्या होता है, कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, उसकी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो, कॉम्पोजिशन केमिकल और फिजिकल दोनों अलग अलग हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे हेट्रोजीनियस सिस्टम। समझ में आया? होमो में फिजिकल केमिकल सेम होंगी हर सिस्टम के हर एक पार्ट पे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सिस्टम के सभी पार्ट में सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी,
एक ग्लास में अगर आप पानी लो, पानी में बर्फ डाल दो तो बर्फ की कॉन्फ़िगरेशन अलग है और पानी की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्लास लीजिए कांच का, कांच के ग्लास में आप पानी डालिए, पानी में डालिए मिट्टी, मिट्टी को मिला लीजिए, मिट्टी यानी कि सैंड। आप देखेंगे कि जो कॉम्पोजिशन हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अलग अलग हो जाता है। कुछ टाइम के बाद मिट्टी आपकी बैठ जाती है, मिट्टी नीचे हो जाती है, पानी ऊपर हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना अलग अलग, मिट्टी की अलग हो गई और पानी की अलग हो गई। तो समझने के लिए सिस्टम में बहुत कुछ होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर होमो की बात करें तो फिजिकल और केमिकल दोनों आपका थ्रू आउट सिस्टम क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, थ्रू आउट द सिस्टम सेम नहीं होगा। वो फेज के साथ, सिस्टम के साथ प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। फिजिकल अलग कर लेगा, केमिकल अलग कर लेगा, वो डिपेंड करता है कि उसे कैसी रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको जो सिस्टम थे ओपन, आइसोलेटेड और क्लोज्ड ये बता चुकी हूँ। अभी हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को पढ़ लिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो पे सिर्फ एक किसी डेफिनेशन में जिसको आपको कोई कंफ्यूजन है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी विद एग्जाम्पल, और कोशिश करूंगी उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को बहुत आगे की तरफ लेके जाएगा और हमें बताएगा कि जब हमें थर्मोडायनेमिक्स के सभी सिस्टम के बारे में पता लग जाएगा तो किस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको काम में ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव। अब आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं यानी कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ एक ही लिखा है, बता देती हूँ मैं। एक होता है हमारा इंटेंसिव और एक होता है हमारा एक्सटेंसिव। फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, पेन लीजिए और लिखिए। हमारे जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव यहाँ पे देखिए इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सटेंसिव, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता लगेगा ये एक्सटेंसिव क्या होता है और हमारा इंटेंसिव क्या होता है। तो इसका थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि हमारा जो इंटेंसिव होता है यानी कि प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास, यानी कि जो इंडिपेंडेंट होती है, किसके इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। किसके साथ चेंज नहीं होती, किसी भी सिस्टम के साथ। कौन कौन सी आपकी है वो जो आपके वेरिएबल्स है, कौन कौन से, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चेंज नहीं होते सिस्टम के साथ सॉरी नहीं आया समझ में, समझिए। आपने कोई भी पानी लिया, ठीक है, मैंने पानी लिया और उसको ग्लास में रख लिया, उसका मास कितना था, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी था, टेम्परेचर जितना है उतना है, प्रेशर उसके ऊपर कोई लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर मैं उस ग्लास के पानी को किसी कटोरी में डाल दूं, क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज होगी, मैं मान सकती हूँ, मास चेंज नहीं होगा। तो अगर ये वेरिएबल्स जो हैं ये चेंज ना हो, स्टेट के साथ, सिस्टम के साथ चेंज ना हो तो कहलाता है इंटेंसिव। लेकिन अगर हो गया यानी कि स्टेट के साथ टेम्परेचर वगैरह जो है, आपका मास वगैरह जो है वो सिस्टम के साथ चेंज हो गया, ये वेरिएबल्स आपके चेंज हो गए, वैल्यूज आपकी चेंज हो गई, तो वो आपका बन जाता है एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव में आप क्या कहेंगे, जो प्रॉपर्टी होती है वो मास वगैरह पे डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड ही नहीं करेगी तो सिस्टम के साथ चेंज ही कहां से होगी। तो आप कहेंगे जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर सिस्टम के साथ चेंज नहीं हो रहे तो इंटेंसिव है, सिस्टम के साथ चेंज हो रहे हैं, साइज को चेंज कर रहे हैं, मास को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वो आपका बन जाता है एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव चेंज नहीं होंगे, एक्सटेंसिव चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, सिस्टम के साथ चेंज होंगे, ठीक है। क्या आपको ये सिस्टम समझ में आया, किस तरह से मैंने यहाँ बताया है आपको? दो तरह के होते हैं आपके, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव चेंज नहीं होंगे, एक्सटेंसिव बिल्कुल आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। क्या हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है? तो हमारी नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों मैक्रो और माइक्रो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको फिजिक्स में बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। ये मेनली जो माइक्रो और मैक्रो होते हैं ना, वो हमें डिफाइन करते हैं कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने में किस तरह के हैं। मैं इसको पहले इस डेफिनेशन से थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करके बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि मैक्रो और माइक्रो होता क्या है। देखिए माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन जो सेंस है वो आपका डिटेक्ट नहीं कर पाती है। जैसे कि हमारे हाथों में, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अब अगर हमारे हाथों में कोरोना के जो वायरस है वो अगर आ भी जाते हैं तो हमें नहीं पता कि वो हमारी हाथों में आ चुके हैं। किसी पर्सन को था कोरोना, हमने उसको टच कर लिया, या किसी भी तरह से किसी भी चीज को हमने एक्सचेंज किया, उसके थ्रू कोरोना आ गया, तो हमें नहीं पता कि हमारे हैंड पे जो है या फिर कहीं भी हमारे कोरोना वायरस टच हुआ है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, जिनको एक सिंपल आई से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन की आईज क्या नहीं कर सकती, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब माइक्रो में जो हम बात करेंगे वो तो बात करेंगे छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिनको हमारी सिंपल आईज क्या नहीं कर सकती, डिटेक्ट नहीं कर सकती, पता नहीं लगा सकती कि हमारे हैंड पर कोई कोरोना वायरस या कोई भी किसी भी तरह का जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, सब्सटेंस है, वो है या नहीं है। लेकिन अगर बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो होता है बड़े लेवल का, जिसके मॉलिक्यूल्स को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जो ह्यूमन की आईज हैं वो सिंपली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आंखों से देख सकते हैं, वो आते हैं हमारे किसमें, मैक्रो में। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जिनको नहीं देखा जा सकता। तो अब ये तो बात थी हमारी सिंपली कि माइक्रो मैक्रो होता क्या है। अब बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या रिलेशन है। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हमारा तो सबसे पहले है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो समझिए इस चीज को, only concerned with the effort of action of many molecules and these effect perceived by human sense। यानी कि ये जो एक्शन होंगे ये आपके मॉलिक्यूल्स की वजह से होंगे। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, आपका वाटर का हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का मॉलिक्यूल है, वो अपना इफेक्ट डालना शुरू कर रहा है, ठीक है। और वो इफेक्ट की वजह से जो भी हमारा चेंजमेंट आएगा वो ह्यूमन सेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा, वो पता कर पाएगा। यानी कि हमारा जो सेंस होता है, जैसे हमारी नोज हो गई, हमारे कोई भी सेंस लगा लीजिए, टच करने का हो गया, हमारी आईज हो गई, हमारी सुनने की जो क्षमता है वो हो गई, हमारी सेंस उसका पता लगा सकती है। जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए, जैसे देखो पानी जब उबलना शुरू होता है, बॉयल होना शुरू होता है, तो उसमें से ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाजें आती है, साउंड निकलती है उसमें से। तो आप अपनी आंखों को बंद करके उस साउंड को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हाँ, तो वो हमारी ह्यूमन सेंस होती है कि हाँ पानी बॉईल हो रहा है। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं हीट के साथ साथ। तो हमारे ह्यूमन सेंस ने उसको क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब वो कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक है। अगर डिटेक्ट हो पा रहा है, डिटेक्ट इजीली कर पा रहे हैं, दैट्स मीन वो हमारा क्या है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। समझे इस चीज को, ये चीज आपके माइंड में आई, मैंने क्या समझाना चाहा है यहाँ पे कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक वो होता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जब अपना कोई इफेक्ट शो करता है और ह्यूमन की जो सेंस है उसको डिटेक्ट कर ले कि कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, तो वो तो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। और जब आपका जो इफेक्ट डाले कोई भी मॉलिक्यूल्स बट हमारी ह्यूमन सेंस क्या ना कर पाए, कंसर्न ना कर पाए, तो वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसमें काम होता है बट हमें नहीं पता लगता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फ्रिज में आपने क्या हुआ, पानी को बर्फ बनने के लिए रख दिया,
आप कितना ही ध्यान लगा लीजिए लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि मॉलिक्यूल्स में अंदर अंदर क्या सिस्टम हो रहा है, कैसे उन्होंने अपने टेम्परेचर को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया है, कैसे वो एकदम कूल हो गया है और किस में चेंज हो गया, अपनी फेस को चेंज कर लिया, लिक्विड से चला गया सीधा सॉलिड में, हमें नहीं लगता पता। तो वो जो हमारा सिस्टम चेंज होता है, जो स्टेट चेंज होती है, वो हमारी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, हम नहीं कर सकते। हमारी जो सेंस है, हमारी जो ह्यूमन सेंस है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाती एक्चुअल में कि वहां पे क्या हुआ, क्या क्या चेंजमेंट आया वहां पे। तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी समस्या निकल के आ जाती है, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक होता है वहां पे आप चेंजमेंट को पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, वहां पे डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं पाते, वो हमारी विजिबल रेंज से बाहर होते हैं। तो ये चीज आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप इजीली थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम को समझना शुरू कर देंगे कि किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से सिस्टम चेंज हो जाता है, किस तरह से हीट के एक्सचेंज से अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंजमेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो ये हो गए हमारे कुछ सिस्टम्स जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिनका हम यूज करेंगे। थोड़ा सा एक बार फास्ट आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे था, एक बार रिवाइज करना, क्योंकि एक साथ याद करने का मजा ही अलग होता है। हमारे अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस निकल के आता है, अरे वाह याद हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने देखा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमने देखा कि आपकी एनर्जी और क्या था, बताओ मैटर, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। ढक्कन एकदम खुला है, खुला ढक्कन है, एनर्जी भी निकल रही है और मैटर भी निकल रहा है वेपर्स बन के, तो ना नहीं निकलने दो, तो ये हमारा ओपन होता है। जब दोनों ही नहीं निकल रहे, हमने ऐसे पैक करके रख दिया ना फ्लास्क में चाय को, ना तो आपका कोई मैटर भाप बन के निकल रहा है, ना ही हमारी कोई एनर्जी निकल रही है, तो वो हमारा आइसोलेटेड है। लेकिन अगर हमारी सिर्फ एनर्जी निकल रही है, कोई भी मैटर नहीं निकल रहा, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारा क्लोज्ड। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या बताया, होमो में बताया जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी सेम रहते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में हमेशा एक जगह सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ा, इंटेंसिव में जो हमारे वेरिएबल्स है वो चेंज नहीं होते, मास टेम्परेचर वॉल्यूम अटरम सटरम जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होते, तो इंटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखिए इसका एक हल्का सा एग्जांपल देती हूँ। इनका मतलब क्या होता है, अंदर। अगर बच्चा घर के अंदर रहेगा तो वही स्वस्थ रहेगा, एकदम कोरोना से बच के रहेगा। इन्हें मतलब अंदर है, कहीं भी अपने घर में घूमो, अपने घर में कहीं कहीं घूमो, एक रूम से दूसरे आंगन में घूम लो, कहीं भी घूम लो, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा ना बीमार होगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया एकदम हेल्दी रहेगा। कहने का मतलब इन मतलब अंदर रहेगा तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे ही एग्जिट करेगा, EX मतलब एग्जिट, बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाके भाई टच करेगा चीजों को, लोगों से मिलेगा, तो भाई बीमार हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, हेल्थ इश्यू आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इन नो चेंज, एग्जिट, चेंज ही चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्टेट वेरिएबल्स जो है वो हमारे चेंज होने लग जाएंगे। फिर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक, बता चुकी हूँ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के इफेक्ट जिनको हम अपनी आंखों से या फिर अपने जो सेंस है, ह्यूमन सेंस है, उनसे डिटेक्ट कर पाए उन इफेक्ट को, तो मैक्रोस्कोपिक होता है। और माइक्रो का मतलब जिनसे हमारी आंखें, नाक, कान, मुंह जो भी है हमारे, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि सिस्टम क्या कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स। तो आई होप आपके ये सारे सिस्टम बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल समझ में भी आ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता याद करने की भी जरूरत है, याद भी हो गए होंगे अब तक तो कि कैसे कैसे सिस्टम हुआ था। तो फटाफट से इनके नोट्स बना लीजिए।